से बात देते हैं। पहली है डिफरेंशिएशन और दूसरी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिलाकर आपको 100 मार्क्स में 44 मार्क्स इसी से आते हैं। That be the very more important chapter because represent of 44 marks of the total marks। इसमें हम लोग को मुख्य रूप से डिफरेंशिएशन की कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ नियम रूल होते हैं, कायदे होते हैं। जैसे कि इसमें डिफरेंशिएशन की मुख्य रूप से एक नियम होती है कि जितना भी किसी भी अंक जो पावर में हो, यानी सपोज मे बी एक्स स्क्वायर, इसे मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालनी है। तो डिफरेंशिएशन की पहचान होती है, डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, DIFFERENTAT, डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन बोली जाएगी। या तो इसे एक और रिप्रेजेंट करने की साइन है जिसे बोली जाती है dy/dx। तो जब dy/dx बोली जाएगी तो इसे भी हम क्या निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन ही निकालेंगे। जब dy/dx बोलेगी तो मुझे को क्या निकालना है, मेरे को तो dy/dx बोले मेरे को डिफरेंशिएशन निकालनी है। डिफरेंशिएशन की पहचान है, बोलेंगे फाइंड आउट द dy/dx, प्लीज डिफरेंशिएट या फाइंड द डिफरेंशिएशन वैल्यू। अगर मे बी मेरे को अगर क्वेश्चन है कि y बराबर x स्क्वायर, what is the differentiation value of x square? That be the, I know that dy/dx. What is the value of y? That be the y value of x square dx square by dx. That be the differentiation of x square। पावर जो होगी, पावर आपका कोफिशिएंट बनेगी और पावर से एक कम होगी। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। x2 पहले आ गई और जो x स्क्वायर थी इससे 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, तो 2x, ये मेरे को x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गई 2x x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गई मेरा कितना, 2x। यानी जब इसका जब हम सिंपल निकालेंगे, दैट बी द अगर हम सिंपल निकालते हैं तो इसका फार्मूला पे तो x टू द पावर n, फाइंड आउट द dy/dx, that be the y value of x to the power n and the dy/dx x y का जो वैल्यू है x to the power n by dx। मैंने बताया अभी कि जो पावर होगी वो कोफिशिएंट बन जाएगी, और एक पावर से कम हो जाएगी। तो पावर जो मेरे को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, n कर रही है, जो n आगे आ जाएगी यानी n कोफिशिएंट बन जाएगी और n-1। दिस इज कॉल्ड द सिंपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, इसमें हम मुख्य रूप से 4 रूल होते हैं डिफरेंशिएशन करने की। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रूल लगेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मेरे को x स्क्वायर बाई 2 को करना है, जी भाई इसको मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। तो मेरे को करना क्या है, तो x स्क्वायर का जो मेरे को 2 करना है,
अगर मेरे को एक्स स्क्वायर बाय प्लस 2 का चलिए एक मेरे को क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2? that will be the 8 dy by dx, that will be the sign of differentiation, dy by dx, that is the value of y is equal to x square plus 2. तो d का d, y का जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 2 बाई dx, मैंने इसको x में कर दिया। तो जब सिंपल मेथड थी कि x स्क्वायर, जब यह एक मेरे को सिंपल मेथड थी एक्स स्क्वायर वाई बराबर, तो हमने अभी बनाया कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डी का डी और एक्स स्क्वायर का डी एक्स को जो पावर है कोफिशिएंट बनेगी और पावर से कम होगी, जो पावर होगी वो कोफिशिएंट बनेगी और पावर से कम हो जाएगी। जैसे इसका सिंपल सी फार्मूला हमने बताया कि x टू दी पावर n बाई डी एक्स, n बाहर आ जाएगी यानी कोफिशिएंट बनेगी, और x टू द पावर n minus 1, दिस इज कॉल्ड द सिंपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वैल्यू। तो यहाँ पे जो 2 है आगे आ जाएगी और फिर 2 minus 1, दैट इज कॉल्ड 2x, दिस इज द डिफरेंशिएशन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या आ जाएगी सर? तो 2x मेरे को आएगी। अब यहाँ पे तो बात है नहीं, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा? तो करना पड़ेगा जनरली इसमें जो रूल लगेगी एडिंग रूल होती है उसको बताया जाता है। पहले मैं हम लोग देखते हैं इसको, दोनों को अलग अलग तोड़ लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 2 बाई डी एक्स, यानी अभी मैंने किया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल वैल्यू क्या होगा? पावर आगे आ जाएगा, तो मैंने 2 लिखा और x और 2 में से 1 गया यानी 2x। और सुनिएगा दम, it be the more than important thing, any digit and the any number, any digit or any number that be the differentiation value of 0, any number, any digit after that be the differentiation value of is equal to 0, यानी किसी भी अंक और संख्या को अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी होती है डिफरेंशिएशन वैल्यू 0। यानी मेरे को अगर कहीं पे 8 आ जाए और d8 बाई डी एक्स दैट इज कॉल्ड 0, d9 आ जाए आफ्टर दैट विद डिफरेंशिएशन वैल्यू 0, अगर मेरे को मोर देन कुछ भी, और जो यहाँ पे a रिप्रेजेंट करेगी, एनी नंबर को रिप्रेजेंट करेगी और डिजिट को, जहां अपोज सपोज मेरे को मिल गया कि डी ए बाई डी एक्स, तो क्या यहाँ पे भी 0, क्योंकि ए जो डिफरेंशिएशन में रिप्रेजेंट करेगी या नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, अदरवाइज एक्स रिप्रेजेंट करेगी एनी नंबर एनी साइन डजंट मैटर एनीथिंग, बट ए डिफरेंशिएशन में नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसका भी 0 हम लिखेंगे। जैसे जैसे आएगा उसको आगे देखा जाएगा, बनाया जाएगा। ओके, जैसे अभी हमने बताया कि जनरली 4 रूल होती है, एडिंग, सब्ट्रैक्ट और मल्टीपल। तो हम लोग देखते हैं 4 रूल कौन है। देखिए डिफरेंशिएशन में मुख्य रूप से 4 रूल पे आधारित होती है, और 4 रूल में आगे आएगी तो उस सब में जिसमें लगेगी एक मुख्य रूप से सारे में लगेगी चेन रूल। तो कौन कौन से टाइप होंगे? तो पहली हो जाएगी आपकी एडिंग रूल, ADDING, एडिंग रूल हो जाएगी। दूसरी आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी मल्टीपल, और फोर्थ रूल इज डिविजिबल रूल। 4 नियम से हम लोग को जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे वैसे बनाते चलेंगे। सपोज तो अगर मेरे को एक
एडिंग रूल हम लोग पढ़ते हैं पहले। अगर मेरे को कोई क्वेश्चन मिल गया u प्लस v में, u प्लस v डजंट मैटर u इज एनी v इज एनी, डेट बी द y वैल्यू ऑफ u प्लस v। मेरे को करना है अब dy बाई dx, तो dy बाई dx एडिंग रूल कुछ नहीं, du प्लस v बाई dx, आफ्टर दैट बी द चेंज du प्लस dx dv बाई dx। दिस इज कॉल्ड द सिंपल मेथड ऑफ एडिंग रूल। अब मेरे को इसी पे क्वेश्चन समझना है, तो हम लोग क्वेश्चन समझ जाएंगे कि अगर मेरे को एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, दिस इज कॉल्ड द रूल एडिंग, दिस इज द क्वेश्चन ऑन एडिंग रूल। अगर मेरे को एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करना है, यानी dy बाई dx बतानी है, dy बाई dx बतानी है, कुछ नहीं करेंगे सर, d का d यहाँ पे एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर कि एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर, तो सिंपल सी और dx, तो दोनों को अलग अलग क्या करेंगे सर, तो d एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। हमने एकदम जनरल से सिंपल सी मेथड जो x टू दी पावर n में आ जाए, आफ्टर दैट विल डिफरेंशिएशन वैल्यू जो पावर होगी वो कोएफिशिएंट बनेगी, पावर होगी क्या बनेगी, कोएफिशिएंट बनेगी। जो ये 3 है वो कहाँ पे आएगी, तो आगे आएगी, आगे 3 और x और 3 माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, दैट इज कॉल्ड 3x स्क्वायर प्लस 2x, डिफरेंशिएशन वैल्यू ऑफ x प्लस x स्क्वायर। ओके, ये सिंपल से मेथड हो गई। इसका क्या पे हो गया, तो ये एडिंग रूल का ये डिफरेंशिएशन हो गई। अगर मेरे को इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है, सारे क्वेश्चन यही है। अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट में आ जाए तो इसको मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्ट रूल पे अगर बनाना है तो क्या बनाएंगे, तो देखा जाए सर सेकंड में SUBSTRACT सब्ट्रैक्ट रूल पे, तो यहाँ पे हो जाएगी भैया आपके माइनस सब्ट्रैक्ट, और ये क्या बनेगी, तो माइनस, यहाँ भी माइनस, कोई बदलाव नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ साइन की यहाँ पे हम लोग की बात चलेगी, सिर्फ और सिर्फ साइन की बात चलेगी। यानी इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन वही है, देख लियो, चलो मिटा ही देता हूँ, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लियो। अगर मेरे को क्वेश्चन है x टू दी पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे को इसको अब मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, मेरे को या तो लो ना, यहाँ भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर दिया, चलो मेरे को इसको डिफरेंशिएशन करना है, प्लस माइनस दोनों को कर दिया, माइनस प्लस एक ही में। अब मेरे को ये y बराबर क्वेश्चन आ गए, dy बाई डी एक्स बताना है। चलिए सर dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू क्या है सर, तो d का d एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई डी एक्स। अब दोनों का जैसे जैसे बनाते हैं अलग अलग तोड़ते हैं, तो क्या में टूटेगी सर, तो पहली तो डी एक्स क्यू प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और प्लस डी टू बाई डी एक्स, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द नंबर। अब आफ्टर दैट भी द डिफरेंशिएशन वैल्यू जो पावर होगी पहले आएगी 3x और 3 में से गई 2 माइनस 2x, और एनी नंबर डिफरेंशिएशन वैल्यू इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द 3x स्क्वायर माइनस 2x। ये हो गई आपकी सब्ट्रैक्ट रूल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए ये 2 बनी, जैसे कुछ इसकी मुख्य रूप से फार्मूले होती है। फर्स्ट जो हो गई आपका dx बाई डी एक्स, इसकी फार्मूला होती है 1। आगे दूसरी फार्मूला हो गई d साइन x बाई डी एक्स, इसकी हो गई आपकी फार्मूला cos x। तीसरी हो गई d माइनस cos x बाई डी एक्स।
इसकी हो गई साइन एक्स, माइनस नहीं होगी तो इसमें माइनस हो जाएगी सर, ओके। फोर्थ डी tan x बाई डी एक्स, और इसकी हो जाएगी आपके सेक स्क्वायर एक्स। पांचवी फार्मूला देखा जाए, डी माइनस कॉट एक्स बाई डी एक्स, इसकी हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी सर, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। और एक और है इसके दो, क्या सर, तो डी कितने नंबर 5 हो गए ना सर, 6 कि डी क्या, तो सेक एक्स बाई डी एक्स, डी सेक एक्स बाई डी एक्स, इसकी क्या बन जाएगी सर, डी सेक एक्स बाई डी एक्स, इसकी बन जाएगी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और एक और पढ़ेंगे मुख्य रूप से, इसकी होगी डी माइनस कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, जो इसकी बन जाएगी क्या बनेगी, तो कॉसेक एक्स COSEC कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये मुख्य रूप से बनेगी, ओके। इतनी फार्मूला हो गई। तो आपके चैप्टर में एडिंग रूल से और सब्ट्रैक्ट रूल से आपको मुख्य रूप से 4 प्रश्न दिए गए हैं, जो हम अभी देखते हैं क्या है, तो देखते हैं। मोबाइल दो। क्या है देखते हैं। ये फॉर्मूला सर नोट कर लीजिए सर, बिकॉज हर कदम पे यूज होगी डिफरेंशिएशन में। और भी है, जनरली एक बनेगी आपको एडिंग पे और सब्ट्रैक्ट पे, आगे और भी आते जाएंगे, ओके। देखा जाए, चलिए सर, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन हम लोग शुरू किए हैं, जिसकी पहली क्वेश्चन है आपका y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मेरे को इसको करना है dy बाई डी एक्स, यानी इसका मेरे को बताना है डिफरेंशिएशन वैल्यू। कुछ नहीं करेंगे सर, dy बाई डी एक्स, और मेरे को क्या करना है, तो d का d, जो y का वैल्यू है y के प्लेस पर यूज करेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स, और हमने बताया x का हर परिस्थिति में होगा, तो सर dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स। साइन का हम बना होता है फार्मूला, अभी हमने बताया कि d साइन x बाई डी एक्स का फार्मूला होता है cos x, तो साइन का साइन तो यहाँ पे हो जाएगी सर cos x, और जो इसका x बचा, अब यहाँ पे मेरे को लगाना है चेन रूल। चेन रूल होती क्या है,
इसके बार बार जो x आते रहते हैं उनको मैं डिफरेंशिएशन करते जाऊंगा। डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। अब यहाँ तक तो ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या दोनों के बीच में आ गया, प्लस आ गया, तो होगा ही ना एडिंग रूल। क्या तो कॉस यानी सॉरी देखा जाए फिर सर कि जो मैंने अभी बताया कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स का होती है कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का डी एक्स, डी के डी साइन का होती है कॉस, जो इसका एक्स क्या है सर, तो एक्स स्क्वायर 5। अब मेरे को इसको डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल से, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। अब देखा जाए तो cos x स्क्वायर प्लस 5 और इसका जब मैं एडिंग रूल पे तोड़ूंगा तो अलग अलग डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। अब देखा जाए सर तो हमने बताया है अभी कि cos x स्क्वायर 5 और जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी सर 2 और पावर से एक कम हो जाएगी। तो जब पावर से कम हो जाएगी तो 2x का 2x, और हमने बोल चुका है सर एनी नंबर आफ्टर डिफरेंशिएशन वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी एनी नंबर डिफरेंशिएशन वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी नंबर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसका 0 आ जाएगी। तो यहाँ प्लस का प्लस है d5 बाई डी एक्स का, इसका 0 आ जाएगी। जो 2x है आगे या पीछे आंसर के अनुसार क्या लाया जाए सर 2x ओके इंटू कॉस एक्स स्क्वायर 5। चलिए सर इसका मेरे को डिफरेंशिएशन हो गया। किसका हो गया सर, तो साइन एक्स स्क्वायर 5 का डिफरेंशिएशन आती है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर 5। फिर से एक बार समझा जाए, साइन एक्स स्क्वायर 5 क्वेश्चन है, मेरे को इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर लिखने का मन है तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी जो डिफरेंशिएशन हो रही है x के सापेक्ष में। फिर से समझा जाए, अगर लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर मैंने इसका dy बाई dx निकाला, d sin x स्क्वायर 5 बाई dx है, साइन का हो गई cos x स्क्वायर 5 इंटू dx स्क्वायर बाई 5 है। जो एडिंग रूल है तो एडिंग रूल में तोड़ेंगे, दोनों को अलग अलग तोड़ दिए, dx स्क्वायर बाई dx प्लस d5 स्क्वायर है जो बाहर आ जाएगी, तो 2x प्लस 0। तो मेरे को डिफरेंशिएशन वैल्यू आई क्या सर, sin x स्क्वायर 5 का, तो sin x स्क्वायर 5 का डिफरेंशिएशन वैल्यू आ गई 2x इंटू cos x स्क्वायर 5, दैट इट ओके। चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नोट करना है, नोट कीजिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखा जाए, यानी इसका जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, इसका क्वेश्चन है cos sin x, यानी क्या है सर, तो cos sin x। ये मेरे को एक क्वेश्चन है कि cos sin x का dy बाई dx बताना है। क्या बताना है सर, dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन वैल्यू बताना है। ओके ओके चलिए सर y बराबर, यानी dy बाई dx मेरे को बताना है, तो d का d और जो y का वैल्यू है क्या है सर, तो फिर से तेरी के देखा जाए सर, तो d का d और cos के cos sin x बाई क्या सर, तो dx,
अब यही चेन रूल पे भी यहाँ पे भी होगी सर। यहाँ पे देखिएगा सर, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो डिफरेंशिएशन हो रही है एक्स के सापेक्ष में, एक्स की नजर से हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वैल्यू होती है साइन एक्स। तो कुछ नहीं सर, अगर मिल जाए कि डी cos x मिल जाए तो कुछ नहीं, इसी का उल्टा माइनस साइन एक्स आपका डिफरेंशिएशन वैल्यू हो जाएगी। ओके, यानी डी cos x का क्या हो जाएगी, माइनस साइन एक्स हो जाएगी। चलिए, तो डी cos x का तो हो गई माइनस साइन, और x की जगह क्या बचा सर, तो साइन एक्स का साइन एक्स, और फिर से चेन रूल कोएफिशिएंट का डी साइन x का फिर से होगा, इसका से होगा सर dx, यानी माइनस साइन x के जगह साइन x, और साइन का आपका डिफरेंशिएशन वैल्यू हो गई cos x। ओके, और ये साइन x, ये हो गई आपकी डिफरेंशिएशन कि माइनस cos साइन x। ओके, और x के प्लस पे जो यहाँ पे अगर साइन मैंने लिखा और x है तो ये x काम कर रही है साइन। ओके, यानी y बराबर cos sin x का मेरे को डिफरेंशिएशन वैल्यू बताना है, तो क्या एकदम जनरली रूल लिखेंगे, नहीं लिखने का माने तो लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। यानी डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, तो y के प्लेस पे cos का cos, sin का sin dx। अब मेरे को चेंज करना है, तो cos का मैंने माइनस cos का होता है, तो अगर नहीं है तो उसमें माइनस साइन चला जाएगा, तो cos का डिफरेंशिएशन हो गई माइनस साइन, और x की जगह sin x, और फिर से चेन रूल में इसका कोएफिशिएंट जो है गुना x का सापेक्ष में कर रहे हैं, तो cos का x sin काम कर रही है, तो इसको लिखेंगे तो d sin x by dx, और sin का डिफरेंशिएशन होती है cos x, बस इसको मैंने सजा दिया, cos को पहले लिख दिया, इधर लिख दिया माइनस का माइनस, वेरी सिंपल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करना है नोट कीजिए। आगे चाहे पीछे, बीच में मत खा रहा। चलिए सर आगे देखते हैं क्या है। तो मेरे को एक, और ये तो एडिंग रूल पे दोनों बनी थी, हमने दोनों बताया एडिंग रूल पे, दो मैंने 1 और 2 जो दोनों बताया, ये दोनों मेरे को, एक तो एडिंग रूल, एक तो सिंपल सी है। एडिंग रूल क्या है देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है मेरे को, कि थर्ड क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी। अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन बताना है, साइन ax प्लस की क्या, साइन ax प्लस बी का मेरे को डिफरेंशिएशन वैल्यू बताना है, क्या होगी। ओके, देखते हैं। तो कुछ नहीं सर, ये तो y बराबर साइन ax प्लस बी, लिखने का माने लिखिए डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x, x x नॉट r। ओके, x। चलिए dy बाई dx, तो d का d समझा करो बढ़िया से, d साइन का साइन ax प्लस बी और dx। तो सर मेरे को बता दो, अभी हमने तो अभी बताया कि d sin x का डिफरेंशिएशन होती है cos x, तो बताओ sin का क्या हो गई, तो cos हो गई, cos हो गई, cos हो गई, क्या तो ax प्लस बी, और फिर से चेन रूल, तो d ax प्लस बी बाई dx। अब मेरे को हमने पहले ही बताया था, जो a है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर को, तो देखो एडिंग रूल जब होगी तो a जो x के साथ है कोएफिशिएंट में बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो a बाहर हो जाएगी, और x का क्या बन जाएगी सर, तो 1 बन जाएगी।
एक्स का क्या बन जाएगी, तो 1 हो जाएगी। और बी डजेंट मैटर, आई डोंट नो क्या है, तो कोई नंबर हो सकती है। अगर इतना सा दिक्कत है तो हम फिर से एडिंग रूल पे ही, चलो एडिंग रूल पे ही पहले मैं तोड़ देता हूँ। डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब देखो कि कॉस का कॉस और ए एक्स प्लस बी इंटू ए को मैंने बाहर निकाला तो ए, और बचा मेरे को क्या, तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी का 0। तो बताओ एक्स का तो 1 हो गया सर, हो गया ना सर एक्स का 1, एक्स का डिफरेंशियल। अरे शुरू में ही बताया था ना डी एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला ही होती है 1। अगर नहीं होती है तो भी सुनो कि अगर नहीं होती है तो भी देखो, डी एक्स के पावर 1 बाई डी एक्स, पावर आगे आ गई एक्स और 1 माइनस 1, तो 1 एक्स पावर 0 इक्वल टू किसी भी संख्या के पावर 0 इक्वल टू क्या, तो 1 नाइन्थ में पढ़े होंगे पहले ही फार्मूला में ए टू दी पावर एम बाई ए टू दी पावर एन, यानी ए टू दी पावर एम माइनस एन। ओके चलिए आगे यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो गई, कॉस का कॉस ए एक्स प्लस बी, ए बाहर निकल गई और x का 1 तो पहले ही लिख देते हैं, और क्या 10 सिंपल सी बन गई बस, ए cos x प्लस बी, ए cos x प्लस बी। चलिए ये बन गई डिफरेंशिएशन आपकी। थर्ड क्वेश्चन भी आपकी क्लियर हो गई। अगर मन है आपको तो नोट डाउन, अदरवाइज नोट डाउन, माइंड में देखिए समझिए, तो कॉपी में नोट कीजिए। ओके आगे देखा जाए। एक क्वेश्चन और बताया जाएगा इसमें, उसके बाद आगे की क्लास कल देखते हैं। चलिए सर फोर्थ नंबर आपका बताया जाता है, लास्ट क्वेश्चन कि सेक एक्स, सेक और क्या आ जाएगी 10 रूट एक्स, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन बनाना है। तो जनरल से आप समझ लीजिए सर, मैंने नहीं बताया तो देख लीजिए कि डी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। माइंड में फिट कर लो, डी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वैल्यू होती है 1/2 रूट एक्स। ओके देखा जाए तो मेरे को एक क्वेश्चन मिल गया y बराबर, चलो बनाना शुरू कर देते हैं। dy बाई डी एक्स लिखना क्या बार बार कि डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, समझ लो कि x के सापेक्ष में हो रही है। चलो d सेक 10 रूट x बाई डी एक्स, तो हम लोग जानते हैं कि dy बाई डी एक्स सेक x का क्या होता है सर, तो नहीं जानते हैं तो देखा जाए कि डी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होती है आपका सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x होती है। तो देखा जाए कि सेक एक्स का तो होती है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक और ये x का काम करेगी सर 10 रूट एक्स, और फिर से इंटू 10 का 10, फिर से 10 का 10, इसका जो x का काम करेगी यही काम करेगी क्या सर, तो 10 रूट एक्स यानी सेक एक्स इंटू सेक एक्स, जो यहाँ पे 10x रूट एक्स है, जो यहाँ पे 10 रूट एक्स है, यहीं पे ये काम करेगी x की। ओके यहाँ पे जो है 10 रूट एक्स है, यहाँ पे ओनली फॉर रिप्रेजेंट कर रही है x की, इसके अनुसार सेक एक्स जो है यहाँ पे x का ये काम कर रही है, तो इसलिए सेक 10x रूट एक्स और इंटू 10 रूट एक्स है। आफ्टर दैट भी डिफरेंशिएशन वैल्यू डी 10 रूट एक्स बाई डी एक्स। ओके चलिए सर देखा जाए कि सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स और डी 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, तो डी 10x का डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x,
और जो sec स्क्वायर x तो हो गया सर, और यहाँ पे ये x का काम करेगी रूट x। आफ्टर दैट चेन रूल से अब d रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक में भी लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा तो जगह की वजह से मैं तोड़ तोड़ कर नीचे की ओर कर रहा हूँ। चलिए सर देखा जाए कि sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स। हमने बताया ना कि डी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होती है सर, तो 1/2 रूट एक्स, तो कर दो ना सर 1/2 रूट एक्स। चलिए बन गई, अब सजा दीजिए कि सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बट्टा 2/रूट एक्स। चलिए आंसर तो सही होनी चाहिए, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स। चलिए सर सेक स्क्वायर रूट एक्स, इधर उधर आंसर मिल जाएगी। सेक स्क्वायर एक्स आ गई, सेक एक्स मिल गई, यहाँ पे tan रूट एक्स यहीं पे फिर से आपका आ गई सेक एक्स इंटू, हाँ मिल गई सर tan रूट एक्स। चलिए आंसर सही है सर। ये आपकी आप 1 to 4 तक कंप्लीट हो गई 5.2। आगे देखा जाएगा अगला क्लास में, तब तक के लिए इसे रिवाइज किया जाए, देखा जाए, नोट करना है नोट किया जाए, नहीं नोट करना है नोट ना किया जाए। ओके चलिए आज की सबसे लास्ट में एक सिंपल क्वेश्चन, मैथ जानते हैं पढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन में लास्ट में आप कमेंट करके बताया जाए। हम लोगों ने मैथ पढ़ा है, हु was father of maths, okay, who was father of fathers, who was father of maths, यानी गणित के पिता कौन है, यहाँ पे आप कमेंट में बताया जाए। देखते हैं कितने बच्चे नहीं जानते हैं। सच देम एंड वन क्वेश्चन और, व्हाट इज द, सिंपल सी क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट। हम लोग गणित पढ़ते हैं हर एक जगह दशमलव गुण इनटू, तो सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, बताया जाए कमेंट बॉक्स में। ओके तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।